नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी खबर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती में 6 to 8 और 9 to 10 का एग्ज़ाम हो चुका है। एग्ज़ाम होने के बाद आंसर की भी अपलोड कर दी गई है। आंसर की अपलोड करने के बाद सभी लोगों से उनसे आपत्तियाँ मांगी गई हैं। जैसा कि बिहार के जो चेयरमैन हैं बीपीएससी के, उन्होंने बताया कि बिहार शिक्षक भर्ती 50% से भी कम कट ऑफ 55 से 60 वालों का भी होगा सिलेक्शन। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कट ऑफ के बारे में जो जानकारी है वो खुल के तो नहीं दी है, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया है। उन्होंने बच्चों को बताया है कि कट ऑफ को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने जो मानक हैं उनको पूर्ण किया है, उन लोगों को सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है, और जो मानक पूरा नहीं कर पाएंगे उनको फिर आगे का रास्ता देखना पड़ेगा। तो इसी संबंध में उन्होंने बताया है कि जो कट ऑफ रहती है वो बच्चे के जो अनुमान लगाते हैं या हम अनुमान लगाते हैं उस पर निर्भर नहीं करती है। कट ऑफ कई चीज़ों पर निर्भर करती है। जैसे कि बच्चा अगर एग्ज़ाम दे रहा है तो उसमें कट ऑफ इस बात पर निर्भर करती है कि क्या बच्चा 6 to 8 के लिए, 9 to 10 के लिए, प्राइमरी के लिए और 11 12 के लिए फार्म भर रहा है। यदि एक ही बच्चा चारों जगह फार्म भर रहा है तो उस बच्चे का सिलेक्शन किसी एक पोस्ट पे होना है। तो अब ऐसे मामले में जो कट ऑफ होगी वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगी, क्योंकि जो बच्चा होगा वो चारों जगह तो सिलेक्शन ले नहीं सकता, लेकिन नंबर वो चारों जगह लाएगा। तो जो कट ऑफ का प्रभाव है उस बच्चे के नंबर लाने की वजह से उसमें दिखाई देगा, लेकिन जब वो उस पोस्ट को छोड़ देगा तो वो कट ऑफ ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। तो इसमें कट ऑफ को लेकर के मैं कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, ऐसा उन्होंने कहा है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अनुमानित कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 9-10 में पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो हिंदी में कितनी गई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये गई थी 55 जनरल की। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे अंग्रेजी की कितनी गई थी, 59 गई थी। साइंस की 50, मैथ की 72 और सोशल साइंस की 74 गई थी। इसी प्रकार आप देख सकते हैं फीमेल की क्या कट ऑफ रही है, 51 रही है। मैथ में, सोशल साइंस में 67 रही है, अंग्रेजी में 49 रही है, और हिंदी की जो सीटें थी लास्ट टाइम पे गर्ल्स की नहीं थी। तो उसी हिसाब से जो ये कट ऑफ है वो उसका निर्धारण किया गया है। और जैसा कि जो एग्ज़ाम आया है और एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहा है इस बार, पिछली बार जो थे वो 100 क्वेश्चन लैंग्वेज के थे, लेकिन इस बार 30 में से आपको 9 नंबर लाने थे। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो भाषा के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद इस एग्ज़ाम के जो 120 क्वेश्चन थे उनको क्या होगा। तो जो कट ऑफ होगा वो 120 मार्क्स पे निर्भर करेगा। और इस बार का जो पैटर्न था एग्ज़ाम का वो आप सभी लोगों को पता होगा, 150 क्वेश्चन टोटल थे, जिसमें से 120 क्वेश्चन जो थे उन पे मेरिट बनेगी। और यदि आपका नंबर सेम रहता है तो फिर आपका अल्फ़ाबेटिकली नंबर देखा जाएगा, फिर एज देखी जाएगी, तो इसी के अनुसार वो कट ऑफ निर्धारित होगी। यानी कि अगर देखा जाए तो 150 नंबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन 20 नंबर आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसी के अनुसार देखते हैं कि जो आपकी कट ऑफ 12th की भी कट ऑफ आप देख सकते हैं। खैर अभी 11 12 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। 9 10 की बात करते हैं और 6 to 8 की भी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्या कट ऑफ रहने का अनुमान है। ये अनुमानित कट ऑफ है, लेकिन इस बात की आप उम्मीद कर सकते हैं कि यही कट ऑफ रहने वाली है। यदि आप इसके आसपास हैं तो कृपया अपने डॉक्यूमेंट जरूर तैयार कर लीजिए, अदरवाइज़ जो बीपीएससी है वो समय नहीं देता है और आपको बाद में इस भर्ती से जो आपका अनुमानित कट ऑफ रहने वाला है सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताता हूँ। हिंदी का आपका जो रहेगा, 6 to 8 की बात अभी हम कर रहे हैं, जो हिंदी का कट ऑफ रहने वाला है वो आपका रहेगा 70। इसमें आप +- कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है बच्चा जब एग्ज़ाम देता है तो उसको लग रहा होता है कि वो 90+ करके आया है, लेकिन जब वो घर पे आता है आंसर की मिलाता है तो उसके बाद में उसको पता चलता है कि जो हमारे नंबर हैं वो 75 80 ही बैठ रहे हैं। परंतु ये ध्यान रखना, ये जो 70 मार्क्स में +- कर रहा हूँ ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सटीक हो जाते हैं, क्योंकि जो एक बच्चा है वो 9 10 का भी एग्ज़ाम दे रहा है, 6 to 8 का भी दे रहा है और 11 12 का भी दे रहा है, और उसको भर्ती एक ही जगह पे मिलेगी। तो आप ये ध्यान रखना, ये 70 मार्क्स से भी कट ऑफ कम जा सकती है, 65 से भी कम जा सकती है। डिपेंड करता है कि वो बच्चा कितनी जगह सिलेक्शन ले रहा है। तो इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि जो ये कट ऑफ है ये इससे कम नहीं जा सकती। ज़्यादा तो नहीं जाएगी, इस बात की तो निश्चित गारंटी है, लेकिन इससे कम नहीं जा सकती, कम भी जा सकती है। रीजन मैंने आपको बता दिया है कि एक बच्चा अगर कई जगह सेलेक्ट होगा तो वो एक ही सीट का दावेदार माना जाएगा। इसी प्रकार आप अंग्रेजी में देख सकते हैं 75। इसी प्रकार आप साइंस में देख सकते हैं 60, 6 to 70। अच्छा, ये जो कट ऑफ है ये मैं युवा जनरल की बता रहा हूँ, मतलब जनरल की जो कट ऑफ है उसी के अनुमान के अकॉर्डिंग आप लोग इसमें अनुमान लगाएंगे। और रही बात बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ, तो आप इसमें से 10 to 5 मार्क्स जो हैं वो प्लस और माइनस कर सकते हैं। जो अदर कैटेगरी वाले हैं उसी के हिसाब से उनकी कट ऑफ रहने वाली है। आगे देखते हैं एसएसटी में क्या रहने वाला है। एसएसटी में आपको 75+ लाने हैं। ये तो मेल की बात हो गई। अब बात करते हैं फीमेल की। तो हिंदी में फीमेल जो 6 to 8 में 60 to 70 रहने की बात है। यहाँ पे भी वही बात लागू होगी कि अगर एक महिला 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 में अलग अलग या प्राइमरी में अलग अलग सेलेक्ट होती है तो किसी एक ही पोस्ट के लिए दावेदार होगी। तो यहाँ पे भी कट ऑफ
कम होने की संभावना है, ज़्यादा नहीं जाएगी। इंग्लिश में देख लेते हैं फीमेल की 60 से 65 रहेगी, साइंस में 58 से 62 रहेगी, गणित में 55 से 65 और सोशल साइंस में यहाँ पे 65 से 70 रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं 9-10 की बात करते हैं तो मेल की 75 प्लस रहने की उम्मीद है, फीमेल की 65, इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं आप 5 मार्क्स। इसी प्रकार अंग्रेजी की देख सकते हैं आप, फीमेल की देख सकते हैं, अंग्रेजी की 65 से 72 मेल की रहेगी और 60 जो मार्क्स है उसमें प्लस माइनस 8 हो सकते हैं फीमेल के लिए। साइंस में 62 to 70 रहेगा मेल का और 60 में 5 प्लस माइनस हो सकते हैं फीमेल के लिए। 65 से 70 रहेगा मेल का मैथ में और 55 जो मार्क्स है उसमें 10 मार्क्स, जी हाँ दोस्तों 10 मार्क्स प्लस माइनस फीमेल के लिए हो सकते हैं। और ये रीज़न इसका वही है कि एक बच्चा अलग अलग सब्जेक्ट में या अलग अलग पोस्ट पर सिलेक्ट होगा तो ये कट ऑफ नीचे जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। SST की अगर बात करें तो दोस्तों इसका पेपर जो था इसमें कट ऑफ 70 to 78 से कम नहीं रहने वाली है। इसका कारण यही है कि ज़्यादातर बच्चे SST से फार्म भरे हैं और SST में जो पेपर रहा है उसका लेवल 40 मार्क्स का था, यानी कि 40 की ज्योग्राफी। अगर आपने ज्योग्राफी और हिस्ट्री किया है या ज्योग्राफी या पॉलिटी किया है तो उस हिसाब से कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग 40 मार्क्स आए थे, तो उसमें पेपर काफ़ी ईजी गया है। और जो बच्चे रहे हैं उन्होंने 40 में 32, 28, 26 मार्क्स ईजिली कर लिए हैं। अगर हो सकता है उनका कुछ गलत भी हुआ तो 25 मार्क्स बच्चा ला रहा है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो कट ऑफ है SST का हाई रहने की उम्मीद है बाकी सब्जेक्ट से। फीमेल की बात करें तो 65 टू मतलब 65 प्लस या प्लस ही रहेगा, माइनस तो होने का संभावना नहीं क्योंकि पेपर ईजी था। तो ये सारी कट ऑफ रही है आपकी। आपका इस बारे में क्या कहना है कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, और भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कृपया आप कमेंट करें और हमें बताएं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।